नाबालिग बेटी ही निकली अपने माता पिता की कातिल। पहले किया बेहोश, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की शिकारपुर पुलिस ने करीब एक पखवाड़े पूर्व हुई दंपत्ति की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी नाबालिग पुत्री को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कस्बा शिकारपुर के मोहल्ला फारूकी नगर में 14-15 मार्च की रात्रि में रुद्र हाफिज पत्नी रेहाना के साथ अपने मकान के सामने सो रहे थे कि तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की जांच के दौरान पुलिस को एक ऑडियो प्राप्त हुआ जिसमें मृतक दंपत्ति की पुत्री एक युवक से नशे की गोलियां लाने के लिए कह रही है, लेकिन युवक गोली लाने से मना कर देता है। इसके बाद किशोरी पर शक हुआ तो उससे गहनता से पूछताछ की गई। इस पर उसने सारा राज उगल दिया। किशोरी ने बताया कि कहीं बाहर जाने पर माँ बाप उसके साथ मारपीट करते थे। घर पर एक युवक सगीर का भी आना जाना था। माँ उससे संबंध थे। घर में सगीर को आए दिन अच्छी चीजें बनाकर खिलाई जाती थी। सगीर उसके खिलाफ माँ बाप को भड़काता था। वारदात से 2-3 दिन पहले वो घर से बाहर जाकर समोसा खा रही थी। सगीर ने यह बात घर जाकर बता दी। इसके बाद माँ बाप ने उसकी पिटाई की थी। इससे वो क्षुब्ध होकर उसने दोनों की हत्या की साजिश रची। बबलू ने किशोरी को नगर के एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक अकील से नशे की गोलियां खरीद कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बबलू और उसके साथी अकील को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एनडीपीएस एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया है। वारदात के दिन पूछताछ में आरोपी किशोरी ने पुलिस को बताया था कि घर का ताला बाहर से बंद कर माँ बाप बाहर ही सो गए थे। वो और अन्य भाई बहन अंदर सोए हुए थे। पुलिस ने जब उसकी छोटी बहन से पूछताछ की तो उसने बताया कि बड़ी बहन रात में अब्बू अम्मी के पैर दबाने के लिए गई थी और देर रात तक उन्हीं के पास थी, जिससे पुलिस का शक गहरा गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश की तो परत दर परत राज खुलने लगे और फिर पूरा मामला सामने आ गया। ये 15 तारीख की सुबह थाना शिकारपुर में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति अपने घर के बाहर जो मचान है उस पर सो रहे थे और वहां पे मृत पाए गए हैं। इस संबंध में घटना के अनावरण के लिए सीओ शिकारपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज इनकी टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि जो दंपत्ति थे उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के करीब है, उसके द्वारा ही इन दोनों की हत्या कर दी गई। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि इसके अन्य लड़कों से बात जो होती थी उसको लेकर इसके माता पिता नाखुश रहते थे और इसकी कई बार मार पिटाई करते थे, जिससे ये काफी दिनों से क्षुब्ध थी। इससे पूर्व भी इसने एक बार प्लानिंग करी थी, हालांकि उस समय ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। घटना वाले दिन इसने 20 नशे की गोली मंगवाई और इनके खाने में मिला दिया, जिसके बाद ये लोग बेहोश हो गए। उसके बाद इसने एक छोटी कुल्हाड़ी से उसके पिछले हिस्से से इनके सर पर वार किया, जिससे कि दोनों की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। और उसके बाद घर में बाहर से ताला लगाकर ये पड़ोस के घर से अपने घर में अंदर जाकर सो गई। और उसके बाद फिर सुबह किसी ने अन्य लोगों को सूचना दी कि घर में ऐसी ऐसी घटना हो गई, कोई अज्ञात लोग इसके माता पिता को मार गए हैं। घटना के बाद इसने जो वेपन था उसे पास में ही एक घूस के ढेर में छुपा दिया था, जहां से कि इसकी निशानदेही पर ये वेपन बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के आधार पे, अन्य साक्ष्य के आधार पर इस बाल अपचारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशे की गोली बेचने वाला जो लड़का इसमें नशे की गोली सप्लाई किया था उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से कुछ अन्य नशे की गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।